मीन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें आप जरूर सफल होंगे। बस कोशिश जारी रखें। दोस्तों, अपने ज्यादातर काम आप कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्से में पूरे करने के, क्योंकि बाद में हालात थोड़े से आपके मन मुताबिक नहीं रहते। कारोबार में थोड़ी भाग दौड़ रहेगी, लेकिन इंतजाम बनाए रखने से हालात आपके साथ हो जाएंगे। दोस्तों, भाग दौड़ तो अभी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं शनि की माह सरस्वती और शनि का दूसरा चरण, और शनि जहां खुद आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, लेकिन जिस पे सरस्वती होती है, महादशा होती है, दहिया होती है, उसको बहुत तेज भगाते हैं। तो अच्छी बात है, आप भागदौड़ कर रहे हैं काम के सिलसिले में। इसका आपको भविष्य में लाभ भी मिलेगा, क्योंकि न्यायप्रिय हैं शनि, वो न्याय करते हैं। आपकी भागदौड़ को, आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। दोस्तों, निजी और बाहरी कामों के बीच तालमेल बना रहे, इसका आपने ख्याल रखना है। और इस समय लगता है किसी खास काम के लिए आप कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से मेहनत आपने कर ली तो इसमें आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मन की शांति पाने के लिए धार्मिक कामों में समय थोड़ा सा जरूर बिताएं। अध्यात्म की तरफ अपना रुझान थोड़ा सा बढ़ाएं। धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ी बातचीत भी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सही इंतजाम रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। घर में शांति भरा माहौल बना रहे, इसका प्रयास आपने करना है। और परिवार के लोगों के बीच चल रही छोटी मोटी कोई नाराजगी है तो उसे भी आपको अपने प्रयास द्वारा दूर करना है। किसी मुश्किल काम को भी आप अपनी मेहनत से आसान करने की क्षमता रखेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, आने वाले समय में और बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास को बढ़ाकर ही आगे बढ़े। आपको अपने गुस्से पर जरूर काबू रखना चाहिए, और साथ ही किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। ये तो बार बार आपकी राशि में बताया ही जाता है। अच्छा होगा कि आप अपने फैसले ही सबसे ऊपर रखें। व्यापार के कामों को ठीक तरह से करने में किसी कर्मचारी के कारण परेशानी भी आ सकती है। अंदरूनी इंतजाम सही बनाए रखने के लिए कार्यक्षेत्र में आपका ज्यादा से ज्यादा समय देना, ज्यादा से ज्यादा वहां रहना बहुत जरूरी है। तभी ऑफिस का माहौल शांत रहेगा। ऑफिस के माहौल को अगर आप शांत रखने चाहते हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। दोस्तों, समस्या तो आएंगी, हर किसी के जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी।
छोटी मोटी समस्या आती ही रहती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से किसी भी समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे और अपने व्यक्तित्व में भी अच्छा बदलाव लाएंगे। आपकी प्रतिभा और क्षमता को दूसरों के सामने दिखाने के मौके भी आपको अब मिलेंगे। बच्चों के अच्छे कामों के कारण भी थोड़ी सी शांति अब आपको मिलेगी। इस समय पैसों के मामले में बहुत समझदारी से और सोच विचार कर फैसले लेने की जरूरत है। साथियों और कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। गुस्से की जगह शांति से समस्या का हल निकालें। समय अच्छा है, माहौल अच्छा बना रहेगा, जिससे आप पूरी ताकत के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे और सफल भी होंगे। व्यापार में बहुत ज्यादा निवेश करना या कोई खतरा लेना आपके लिए अभी ठीक नहीं रहेगा। आपको ये चीजें फायदा नहीं देंगी, इसलिए अभी बहुत बड़ा निवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। काम ज्यादा होने के कारण कभी कभी गुस्सा आ सकता, लेकिन इसका बुरा असर आपकी रोजाना की आदतों पर ही पड़ेगा। शांत रहे और अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। मीन राशि के दोस्तों, एक ही आग से दो बार जलने की कोशिश ना करें। मतलब कि किसी गलती को बार बार ना दोहराएं, गलती से सीखें। ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिल पा रहा जितना आपको चाहिए। मीन राशि के दोस्तों, जो बीत रहा है आप इसे समय ना समझें, समय समझने की भूल ना करें, क्योंकि जो बीत रहा है वो आपका जीवन है। जो समय का मोल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। दोस्तों, कैसे कह सकते हो आप थक गए हो? आपको पता है कि किस किस के हौसले हैं आप, किस किस की उम्मीदें हैं आप, किस किस का विश्वास है आप। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। आज की जिम्मेदारी से बचकर आप कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। धीरे धीरे ही सही, किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए आपका इस समय। दोस्तों, अगर आप थक गए हैं तो आराम करना सीखें, छोड़ना नहीं। सफल होने के लिए ये जरूर करना, खुद से वायदा और मेहनत ज्यादा। बीता हुआ कल आपके दिमाग में होना चाहिए और आने वाला समय आपके हाथ में होना चाहिए। भविष्य से डरो नहीं, उसे आकार देने की जरूरत है। कल का इंतजार करना बंद करो, आज से ही मेहनत करनी शुरू करो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इस समय आपकी गति चाहे धीमी हो, उसकी परवाह ना करना, पर गति होनी चाहिए। खुद के दम पर जो भी गति हो, खुद के दम पर हो। जो भी करना है अपने दम पर करें। आप शुरू कर दो जो करना चाहते हो। जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं कर देते, तब तक वो काम
आपको नामुमकिन ही लगेगा। इसलिए घबराओ नहीं, काम शुरू करो, कुछ भी करो लेकिन शुरू करो। शुरू करते समय यह बातें अपने आप से जरूर कहना कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद के साथ करते हैं। मीन राशि के दोस्तों, यह वक्त आपका है। इसे चाहो तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। अब आप संकल्प लीजिए कि जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। खुद को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। खुद को खुश रखने वाली, यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप भगवान को या भाग्य, किस्मत को, ग्रहों को, नक्षत्रों को दोष दें। तो दोस्तों, पहले खुद को बदलने का प्रयास आपका रहना चाहिए। मीन राशि के दोस्तों, जब आप अपनी दिक्कतें हर किसी के साथ शेयर करेंगे तो 99% लोग सिर्फ सुनेंगे लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। उल्टा वे आपका दर्द समझने के बजाय वो आपको और नीचे गिराने की प्लानिंग करेंगे। और जब वक्त आएगा वही लोग आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। इस समय आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। इसे दुनिया के सामने मत रखो। आपको जीतना है। अगर आपको जीतना है तो कभी भी किसी को मत दिखाए कि आपका कोई कमजोर पॉइंट है, कमजोर पक्ष है। किसी को मत दिखाओ। दोस्तों, मतलब के बिना कोई भी आपका सगा नहीं। इस सच को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे। इस बात को आप भूल ही जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपको अपने साथ जोड़ेगा और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देगा जैसे आप कभी थे ही नहीं, उनके जीवन में आए ही नहीं थे। मीन राशि के दोस्तों, मतलब के बिना यह दुनिया चलती ही नहीं। आप अगर खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहोगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। सफलताएं आपकी सोच में छिपी हुई हैं। अपनी सोच को बड़ा बनाइए। आप देखेंगे कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में तो बिना मेहनत के भीख भी नहीं मिलती। उसके लिए भी धूप में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। और कुछ मीन राशि के दोस्त सोचते हैं कि सब कुछ राशि और ग्रहों का पता चल जाने से ही मिल जाएगा। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है दोस्तों। इसे आसान बनाना पड़ेगा। मेहनत करके रातों को जागना पड़ेगा। दुनिया के तानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग आप पर हंसेंगे लेकिन आप मेहनत करते रहना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मेहनत ही एक रास्ता है जो आपको वो सब दे सकता है जो आप चाहते हो इस जिंदगी में। अगर आप इस समय कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डर छोड़ो
आलस छोड़ो, बहाने छोड़ो, या तो इतिहास बनाओ या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर आ जाओ, लुप्त हो जाओ। ये आपके बुद्धि विवेक पर है। आपने इस समय क्या करना है मेरे दोस्तों, मीन राशि के दोस्तों? समय की पुकार है कि आप ये जो आपका कीमती समय है, इसको इधर उधर की बातों में ना लगाएं। क्योंकि दोस्तों, खुद को बेहतर बनाना, हर उस दर्द से लड़ना जो कहता है रुक जा, थक चुका होगा, थक गया होगा, थक जाएगा, तो वो मुसाफिर है। और वही तैयारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो जो कहेंगे तो मुसाफिर है, तो थक गया होगा, तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तू वहां पहुंच नहीं सकता। लोग आपको उत्साहित नहीं करेंगे, आपको अपने उत्साह के साथ ही अपने आत्मविश्वास के साथ ही आगे बढ़ना है। यही तैयारी आपको फिर भीड़ से अलग बनाएगी। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा, पर दोस्तों सच तो यह है कि सही वक्त नहीं आता, वक्त सही तैयारी आती है। वक्त को सही करना पड़ता है। इच्छा ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये जो आग है जो आपको चैन से सोने नहीं देती, जो आपको जगाती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब आपकी इच्छा सच्ची होती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कोई मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज जो हर दिन कहती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगे असंभव, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, रोकेंगे, लेकिन आपने रुकना नहीं। नहीं तो यही दुनिया आपको ऐसी जगह ले जाएगी जहां से फिर आप वापस उभर नहीं पाएंगे। अगर आपने अपने मन को जीतकर दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत कर कर आगे बढ़ाया, तो यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएगी। दोस्तों, रास्ते उन लोगों के लिए बनते हैं जो खुद से वादा करते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। सोचो, अगर बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, ऊपर आ जाता है रोशनी की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है। जीने की वैसे ही आपकी इच्छा भी आपको ऊपर उठाएगी, आपको ऊपर उठाएगी, अगर वो भीतर से निकली है। मीन राशि के दोस्तों, आपको इसमें चाहिए सिर्फ एक संकल्प, एक सच्चा अड़िग पवित्र संकल्प, जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहानों से मजबूत हो।
जब आप रोज सुबह उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो करना है और फिर देखो रास्ता दिखे ना दिखे, मंजिल जरूर दिखने लगेगी। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद कहता है मैं तैयार हूं, बस तू अब चल। दोस्तों, हर सुबह आपके सामने दो रास्ते आते हैं, एक जो आपको वही सोच देता है जो आपको कल थकाकर सुला गया, और दूसरा जो कहता है कि आप बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता वो कभी शुरू ही नहीं करता। ये फर्क दोस्तों सिर्फ सोच का है। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं देखता कि किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आपकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खिंची चली आती है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, जो आप सोचते हो वही बोते हो और वही काटते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाएंगे। सोच वही रखो जो आपके सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो आपको नींद से नहीं, जुनून से जगाए। आपकी किस्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेते हो, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देती है। तो अगली बार जब आप खुद से कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं कर भी सकता हूं। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी आपकी तरफ झुकने लगेगी। किस्मत का झुकाव भी आपकी तरफ होने लगा। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है, अहम के ऊपर है। थोड़ा सा अपने अहम को कम करने की कोशिश करें। अभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इस धरती पर, और इस धरती पर रावण से अभिमानी कोई नहीं था। जब रावण ने सभी ग्रहों को, सभी ऋतुओं को देवताओं से जीतने के बाद, वरुण को, इंद्र को, सभी को जीतने के बाद, एक दिन इस सिंहासन पर बैठा मनन कर रहा था कि अब क्या करूं, अब क्या काम करने को रहा, कुछ रहा नहीं। शैतानी खोपड़ी, इसलिए कहते ना खाली दिमाग शैतान खोपड़ी। तो रावण के दिमाग में विचार आया कि इतनी शक्तियां, रिद्धियां सिद्धियां मेरे पास हैं, लेकिन मेरे आराध्य कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। क्यों ना मैं भगवान को, अपने आराध्य को कैलाश पर्वत सहित यहां उठा लाता हूं। भगवान जहां आ गए तो फिर तीनों लोग यहां आ जाएंगे, यहां मेरे पास आ जाएंगे। अगर शिव जी
यहां मेरे पास आ गए तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेंगे। यह मैं शर्त रख दूंगा कि आपने सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना। बस मन में विचार करता हुआ रावण चला गया कैलाश पर्वत पर और शिव जी से अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसा चाहता हूं। भगवान शिव ने उसे भोले बाप से सुना और अनसुना कर दिया। फिर रावण कई बार गया कैलाश पर्वत और अपनी इच्छाएं जताई, लेकिन भोलेनाथ हर बार टाल देते थे। एक दिन रावण लंका से तय करके ही चला कि आज भोलेनाथ माने तो माने, नहीं तो उठा कर ले आऊंगा कैलाश पर्वत सहित। उसने वहां जाके भोलेनाथ जी से निवेदन किया कि चलो लंका चलते हैं। भोलेनाथ जी ने मना कर दिया। रावण तो अभिमानी, ना तो सुनने की आदत ना मानने की आदत। उठा लिया जाकर कैलाश पर्वत। भगवान शिव भक्ति में बैठे थे, साधना में बैठे हुए थे। वो समझ गए कि चेला आ गया है, मांगने से नहीं मिला तो छीनने पर आ गया, क्योंकि हर गुरु को अपने चेले की आदतों का ज्ञान होता ही है। फिर भोलेनाथ तो सब जानते ही हैं, त्रिकालदर्शी हैं। कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश पर्वत उठने लगा। थोड़ा सा जोर लगाया तो चारों ओर से शोर मच गया, हलचल बढ़ गई। सभी कुछ हिलने जुलने लग गया, जैसे कभी बचाल आता है सेम वैसे। तो सभी जीव जंतु भयभीत हो गए, डर गए, इधर उधर भाग रहे हैं। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैलाश उससे घुटनों के ऊपर नहीं हुआ। घुटनों तक तो उठ गया, लेकिन उसके ऊपर नहीं उठ पा रहा था। भगवान शिव ने सोचा, जाए नारद नादान मानेगा नहीं, हमें से गुरु की ताकत का ज्ञान देना चाहिए। छोटा सा सैंपल दिखाई देता हूं कि शक्ति और बल का ज्ञान सिखाकर ही भेजता हूं। इसे लंका में तो भगवान ने अपना बायां पांव भगवान शिव ने अपना बायां पांव नीचे किया और अंगूठे से, सिर्फ अंगूठे से थोड़ा सा दबाया नीचे। अब भगवान की इच्छा बल के आगे किसी का बल टिक सकता है क्या? अब रावण से कैलाश पर्वत टस से मस नहीं हो रहा। अब वजन सह नहीं पा रहा है। तो कैलाश को उसने नीचे रखा तो रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कैलाश हिलकर राजी नहीं। अब आया रावण कैलाश के नीचे, अब लगा प्रार्थना करने। अब उस बलशाली का अभिमान घुटनों पर आ चुका था। दोस्तों, हम अक्सर अभिमान में अपना पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान को समझ आ गया कि अब इसका अहंकार टूट गया है, इसे अकल आ गई है, अब इसको माफ कर देना ही ठीक है। तो भगवान ने रावण को माफ किया और अच्छी तरह समझा दिया कि आज के बाद वो कैलाश पर्वत की तरफ देखेगा भी नहीं,
आना तो जरूर, वो देखेगा भी नहीं। तो दोस्तों, जो प्रसंग था अभिमान के ऊपर, ये आपकी राशि के रिलेटेड नहीं होती चीजें, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। इंसान की जिंदगी है, जिंदगी राशि से नहीं चलती, जिंदगी नियमों से, अनुशासन से और ऐसे प्रसंगों से चलती है। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर से बताया जा रहा है। ये मंदिर उत्तम नगर के पास है। अगर आप चाहते हैं कि श्री राधे श्याम मंदिर में आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए और बच्चों के जो शादियां नहीं होती, काफी देरी हो चुकी होती है, उसके लिए यहां अरदास लगाई जाती है। आपके कर्ज के लिए, सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए। उसमें आपने हमें क्या देना है? आपने अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल देनी है। तो आपकी इस मंदिर में सुबह और शाम अरदास लगाई जाएगी। बहुत से लोगों के काम पूरे हुए हैं, इच्छाएं पूरी हुई हैं, मनपसंद चीजें हुई हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देख लें। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में है बिल्कुल। फूल सामग्री जो भी है यहीं से लगती है। आपने 1 रुपया नहीं देना, बस आपने अपना विश्वास बढ़ाना है। आप अपना विश्वास बना के रखो, भगवान करेगा सब कुछ ठीक होगा। तो क्या क्या भेजना है? अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान। स्थान में पूरा एड्रेस नहीं लिखना। कोई नागपुर में रहता है नागपुर लिख दे, भोपाल रहता है भोपाल लिख दे, चंडीगढ़ रहता है चंडीगढ़ लिख दे। इस तरह अपने बस उस शहर का नाम लिख देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 935333, दोबारा से बोल रहा हूं, 9315336907, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपनी डिटेल सेंड कर दें, मुझसे बात भी कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।